वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सीरीज की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं। ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज की क्विक रिवीजन सीरीज है। ये वीडियोस पहले भी आ रही थी फरवरी में, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से थोड़ी वीडियोस ये स्किप हो गई, लेकिन अब से ये रेगुलरली पोस्ट हुआ करेंगी। मॉर्निंग में 8 o'clock आपकी ये वीडियो पोस्ट हो जाया करेगी। इसमें हमने अभी के लिए 10 करंट अफेयर के एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो अटेंशन स्पैन है वो काफी शॉर्ट हो गया है, इसलिए मैंने अभी के लिए 10 क्वेश्चंस ही इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने चाहिए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दूंगी। सो आज के लिए 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और क्वेश्चंस के हम एक्सप्लेनेशंस भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। सो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की साइड से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 75 फीट टॉल स्टेचू लतूर सिटी, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर इसका अनवील किया जाएगा 13 अप्रैल को। ये जो स्टेचू है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में वहां पर सिचुएटेड होगा। इस स्टेचू की जो कंस्ट्रक्शन है, वो उसका जो मटेरियल है वो बेसिकली फाइबर को यूज किया गया है एज द प्राइमरी मटेरियल, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है। तो ऐसी एग्जांपल्स आप इन्वायरमेंट के कुछ एसेज वगैरह में भी कोड कर सकते हो, और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये पूरी दुनिया का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ऐसा पहला स्टेचू है जो सिर्फ 20 दिन में बनाया गया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ये पहला स्टेचू रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो गुजरात में सिचुएटेड है। और जो सर रामानुजन जी है, इनका स्टैचू कहां पर है वो भी हमने एक बार करंट अफेयर में डिस्कस किया था। इफ यू रिमेंबर दैट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ एशियन खो-खो चैंपियनशिप 2023 was held at option A is Thailand, option B is UAE, option C is China and option D is India. सो रिसेंटली फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई थी असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। इस चैंपियनशिप में वुमेन एंड मेंस कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज में इंडिया की टीम्स ने गोल्ड मेडल अचीव किया है। मेंस टीम में भी इंडिया की टीम जीती है और वुमेन्स टीम में भी इंडिया की टीम जीती है। तो 2023 का जो एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल है वो इंडिया की टीम्स को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। टू बी स्पेसिफिक, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के कौन सी स्टेट में हुआ है, तो आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज कॉन्कन इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज नेवीज। जो एक्सरसाइज कॉन्कन है वो कौन से देशों की नेवीज के बिटवीन हुई है? ऑप्शन ए इज इंडिया उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज इंडिया फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज इंडिया यूके। सो रिसेंटली एक्सरसाइज कॉन्कन, जो कि एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी, इन दोनों के बीच पे हुई है। और कहाँ पर? अरेबियन सी, जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। अगर आप मैप में देखोगे, अरेबियन सी या फिर इंडिया के जो कॉन्कन कोस्ट है वहां पर हुई है। इसके अलावा जो इंडिया और यूके है, इंडिया और यूके कंट्रीज हैं, इनके बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज इंद्रधनुष, और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अजय वॉरियर। तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has become the first state to pass the right to health bill? कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, और ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। सो रिसेंटली राजस्थान ऐसी पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। ये बिल है क्या? इस बिल के अंडर जो भी राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं,
वो एक तो फ्री ओपीडी सर्विसेज अवेल कर सकेंगे और इसके अलावा आईपीडी सर्विसेज भी वो अवेल कर सकते हैं। कहाँ पर? एक तो सारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में जो गवर्नमेंट ओन्ड हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो ओपीडी सर्विसेज अवेल कर पाएंगे। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम लेटेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स? जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसकी लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी बनी है? ऑप्शन ए इज यूक्रेन, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इजिप्ट। सो रिसेंटली इजिप्ट ने, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, उसने ब्रिक्स या फिर इसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हो, उसका ऑफिशियल मेंबर की तरह उसको ज्वाइन किया है। इजिप्ट जो है वो लेटेस्ट ऐसी कंट्री है जिसने बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, इन तीनों कंट्रीज के बाद एनडीबी को ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स और एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों सेम चीजें हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स है इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं। कौन कौन से, मैं आपको वो बताती हूँ। बी फॉर, जो यहाँ पर ब्रिक्स है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें लेटेस्ट जो लास्ट मेंबर ऐड हुआ था दैट वाज साउथ अफ्रीका, और वो ऐड हुआ था 2010 में। तो आपको ये याद रखना है। और लेटेस्ट अभी कौन मेंबर ऐड हुआ है? इजिप्ट, और इसके साथ साथ और कंट्रीज भी हैं जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे कि बांग्लादेश हो गई। तो आपको ये याद रखना है। एक्सरसाइज वायु प्रहार इज हेल्ड बिटवीन विच फोर्सेस ऑफ द कंट्री? सो जो एक्सरसाइज वायु प्रहार है वो इंडिया की कौन कौन सी फोर्सेस के बीच में हुई है? ऑप्शन ए इज आर्मी एंड एयर फोर्स, ऑप्शन बी इज नेवी एंड एयर फोर्स, ऑप्शन सी इज आर्मी एंड नेवी एंड ऑप्शन डी इज एयर फोर्स एंड एनएसजी। सो सबसे पहले तो आप इसका जो नाम है, नाम क्या है इसका? वायु प्रहार। तो वायु का क्या मतलब है? एयर। तो इसके नाम से आपको ये गेस लगाना चाहिए, गेस बिल्कुल ब्लैंक गेस नहीं, एक इंटेलिजेंट गेस आपको लगाना चाहिए कि वायु प्रहार में एक जो फोर्स है वो एयर फोर्स होगी ही होगी। अब जो दूसरी फोर्स है, अगर आपने एक एयर फोर्स इसमें गेस कर लिया तो आपके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन के, प्रोबेबल चांसेस, अगर आप क्वेश्चन को इंटेलिजेंट गेस करते हो। सो इसका आंसर क्या होगा वो हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों फोर्सेस एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसका नाम है वायु प्रहार। वायु प्रहार एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है। एयर लैंड मतलब कि एक एयर फोर्स की हो गई और एक लैंड फोर्स की हो गई। ये जो एक्सरसाइज है ये ज्वाइंटली कंडक्ट की जाती है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as an honorary officer in the Journal Division of the Order of Australia? Option A is N.R. Narayan Murthy, option B is Gautam Adani, option C is Mukesh Ambani and option D is Ratan Tata. सो अगर आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, हमने वहां पर डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली रतन टाटा जी, जो कि एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, उनको जर्नल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एज द ऑनररी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। क्यों किया गया है? फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस, कि उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने में काम उसमें हेल्प की है, प्रमोट किया है। पर्टिकुलरली अगर बात करें किस फील्ड में? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और फिलेंथ्रोपी में। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज रतन टाटा। इनकी आपने प्रीवियस स्लाइड में पिक्चर भी देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बैग्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इन द मेंस 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी? Option A is N.R. Vignesh, option B is Saurabh Chaudhary, option C is Sarabjot Singh and option D is M. Pranesh. So recently ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में
20 से 27 मार्च तक। ये जो चैंपियनशिप है ये कोलैबोरेशन में हुई थी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में। मध्य प्रदेश के इस वाले जो चैंपियनशिप थी वहां पर इंडिया के सरबजोत सिंह ने फर्स्ट गोल्ड मेडल अचीव किया है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज सरबजोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the only Indian named in top 10 Hurun Global Rich List 2023? Option A is Mukesh Ambani, option B is Azim Premji, option C is Narayan Murthy and option D is Gautam Adani. So Hurun Global Rich List 2023 में टॉप 10 में कौन से अकेले इंडियन हैं जिनका नाम टॉप 10 में है? सो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जो रिसेंटली रिलीज हुई थी उसके टॉप 10 में इंडिया से अकेले मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस के चेयरमैन हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में है। अगर स्पेसिफिकली बात करें कि उनका रैंक कितना है, उनका रैंक है 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 9th रैंक पर वो हैं। और ये जो लिस्ट है अगर आप इंडियंस के अलावा बात करें वैसे ओवरऑल इलॉन मस्क इसके टॉप पर है, उसके बाद जेफ बेजोस हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। ये 3 नाम भी आपको याद होने चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन ए इज सुनील वर्मा, ऑप्शन बी इज सुशील कुमार, ऑप्शन सी इज मनमीत के नंदा एंड ऑप्शन डी इज सुमित गुप्ता। सो रिसेंटली मनमीत के नंदा जी, इनको इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप याद हो गए होंगे। अगर आपने साथ में अटेम्प्ट किए हैं, आपका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपने कितना स्कोर किया। इसके अलावा ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं और कोई भी आपको PDF चाहिए जो भी हम वीकली करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं, ये वाली PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इसके यूजर नेम है और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन PDF आप रिवीजन के लिए ही यूज कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि वीडियो में कई बार कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी जब रिकॉर्ड करती हूँ मैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, तो आपको हमेशा इससे बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।